एजुकेशन भिवानी एनुअल एग्जामिनेशन मार्च 2017 सब्जेक्ट हिस्ट्री के सब्जेक्ट के पेपर ABC कोड के मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे ताकि फ्यूचर में हमारे हिस्ट्री के पेपर के लिए ये हमें सहायक सिद्ध हो, क्योंकि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही एग्जामिनर अधिकतर क्वेश्चंस पूछते हैं। हमने और भी वीडियो इससे रिगार्डिंग बनाए हैं, स्टूडेंट्स वहाँ से भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नृत्य करती हुई लड़की की कांसे की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए हड़प्पा से, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन सी चहुंदड़ो से और डी राखीगढ़ी से। तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो से। हमें कांसे की मूर्ति, नृत्य करती हुई नर्तकी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है वह मोहनजोदड़ो से हुई है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, भगवत गीता किस धार्मिक पुस्तक का अंग है? ऑप्शन है हमारे ए रामायण, बी ऋग्वेद, सी महाभारत, डी मनुस्मृति। तो भगवत गीता जो है हमारे महाभारत का भाग है, इसका आंसर है महाभारत। थर्ड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, महायान का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन है हमारे ए जैन धर्म, बी शैव धर्म, सी हिंदू धर्म और डी जो है बौद्ध धर्म। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है बौद्ध धर्म, कि जो हमारा महायान है वह बौद्ध धर्म संप्रदाय का एक अंग है। बौद्ध धर्म आगे 3 शाखाओं में बट गया था, वो इस प्रकार थी हीनयान, महायान और वज्रयान। महायान बौद्ध धर्म के एक शाखा है और इसका आंसर है बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके काल में हुई थी, कब हुई थी? ऑप्शन है हमारे ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद तुगलक, सी बाबर, डी अकबर। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स मोहम्मद तुगलक दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश का एक शासक था, जिसके काल में दक्षिण भारत में हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आईने अकबरी कितने भागों का संकलन है? ऑप्शन है हमारे ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स 3 भागों का आईने अकबरी, आईने दहसाला जिसका की रचना अबुल फजल ने किया था, इसे हम अकबरनामा के नाम से भी जानते हैं। इसकी 3 भाग हैं, 3 जिलत हैं। अबुल फजल ने इसमें अकबर के काल में उसके पूर्वजों का वर्णन, अकबर की प्रशासन नीतियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, जो संथालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कब किया था? ऑप्शन ए 1845, बी 1855, सी 1865, डी 1875। तो इसका सही आंसर है 1855 में संथालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है 1855 में विद्रोह किया था। संथाल लोग बाहरी लोगों को दीकू कहते थे और वो किसी भी व्यापारी से, अंग्रेजों से शोषण के खिलाफ उन्होंने जो शस्त्र उठाए थे वो 1855 ईस्वी में उठाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किन के साथ लागू किया गया था?
ए जमींदारों के साथ, बी किसानों के साथ, सी गांव के साथ, डी इनमें से कोई नहीं। भू राजस्व व्यवस्था अंग्रेजों के अंतर्गत जो की गई थी उसमें स्थायी बंदोबस्त, महलवारी, रेतवारी थी। यहाँ पर हम स्थायी बंदोबस्त जो कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया था, यह जमींदारों के साथ हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इसे लागू किया था। तो यह जमींदारों के साथ हुआ एक समझौता था, वो निश्चित कर ब्रिटिश खजाने में जमा करवाते थे। इसका उत्तर है ए, जमींदारों के साथ। 27 जो क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में प्रथम पर्वतीय स्थल कौन सा बना? कि अंग्रेजों के काल में जो भारत में उनका शासन स्थापित हुआ तो उन्होंने कौन कौन से पर्वतीय स्थलों को विकसित किया? ए दार्जिलिंग, बी शिमला, सी नैनीताल, डी मनाली। तो अंग्रेजों के द्वारा जो प्रथम विकसित किया गया स्थल था वो शिमला था। अंग्रेजों ने इसे अपनी राजधानी घोषित किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब आरंभ हुई थी? ऑप्शन हमारे 12 मार्च 1930 को, बी ऑप्शन 12 अप्रैल 1931 को, सी ऑप्शन 13 मार्च 1931 को, डी ऑप्शन 14 मार्च 1932 को। स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है ए ऑप्शन 12 मार्च 1930 को। सविनय आंदोलन के कारण नमक सत्याग्रह आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा किया गया था वह 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था और वह 6 अप्रैल 1930 को दांडी तट पर पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन हमारे हैं ए 1907 ईस्वी में, बी 1908 ईस्वी में, सी 1906 ईस्वी में और डी 1909 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, तो इसका आंसर सी है। ढाका के अंदर सलीमुल्लाह और आगा खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था? ऑप्शन ए लखनऊ, बी सूरत, सी लाहौर, डी मुंबई। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स ए लखनऊ के अंदर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अंदर जो 1916 के अंदर जो अधिवेशन हुआ था इसमें समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत हिंदू मुस्लिम दोनों ही वर्गों ने इकट्ठे होकर एकजुट होकर ब्रिटिश शासन का विरोध करने का और आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई कब दिवस मनाया था? ऑप्शन ए 16 अगस्त 1944 को, ऑप्शन बी 16 अगस्त 1945 को, ऑप्शन सी 14 अगस्त 1947 को, ऑप्शन डी 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। कैबिनेट मिशन के बाद मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस आरंभ की गई थी। वो पाकिस्तान की मांग चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अपने लोगों को आह्वान किया था कि अब शस्त्र के द्वारा ही किसी भी तरीके से उनको पाकिस्तान की मांग पूर्ण होनी चाहिए। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस आरंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ? ए क्रिप्स मिशन योजना, बी कैबिनेट मिशन योजना, सी शिमला योजना, डी गांधी योजना। इसका आंसर स्टूडेंट्स कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ था। 1946 में कैबिनेट मिशन जो भारत में आया था उसने भारतीयों को स्वतंत्रता देने से पहले उनको अपना संविधान बनाने के लिए कहा गया था। उसी के अंतर्गत उसकी सिफारिश पर एक संविधान सभा का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतिम वायसराय
अंग्रेज वायसराय कौन थे? ऑप्शन है हमारे ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर लॉर्ड एटली और फोर्थ जो है डी लॉर्ड वेवल। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स लॉर्ड माउंटबेटन जो है अंतिम अंग्रेज वायसराय थे, जो कि देश के स्वतंत्रता से पहले और आज़ादी के समय, बंटवारे के समय लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में कुल निर्धारित संख्या है कितने सदस्य थे? ए 289, बी 489, सी 589, डी 389। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स 389 संविधान सभा के अंदर सदस्य थे। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कबीर के गुरु का नाम लिखें। ए सूरदास, बी रामानंद, सी रामानुज, डी शंकराचार्य। भक्ति परंपरा के जो मुख्य संत थे रामानंद, इनके 12 शिष्य थे, उनमें से कबीर भी एक प्रमुख थे। रामानंद कबीर के गुरु कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी एनुअल एग्जामिनेशन मार्च 2017 सेट जो बी है हिस्ट्री सब्जेक्ट, इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ए सेट हम पहले सोल्व कर चुके हैं। अब जो हमारा बी सेट है उसके हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम। ए आर्यों की सभ्यता, बी मिस्र की सभ्यता, सी उत्तर वैदिक सभ्यता, डी सिंधु घाटी की सभ्यता। तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है डी सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो प्रमुख स्थल पाए गए हैं वो सिंधु नदी के किनारे पाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता इसे इसलिए कहा जाता है कि जो इसमें सबसे बड़ा जो शहर पहला जो खोजा गया था वो हड़प्पा शहर था। बाद में मोहनजोदड़ो 1922 में, 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी, परंतु यह बहुत ही विस्तृत सभ्यता थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, महाभारत के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन ए है महर्षि वेदव्यास, बी महर्षि वाल्मीकि, सी महर्षि तुलसीदास, डी इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट्स महाभारत के जो लेखक हैं वो महर्षि वेदव्यास है। इसका ऑप्शन हमारा जो उत्तर है ए है कि महाभारत को पहले जय संहिता के नाम से भी जाना जाता था। इसमें आरंभ में 10,000 सूत्र थे, श्लोक थे, बाद में ये 1,000 हो गए थे। इसकी रचना जो है संस्कृत में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन है हमारे ए कपिलवस्तु, बी सारनाथ, सी गया, डी कुशीनगर। महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था ज्ञान प्राप्ति के बाद, वो सारनाथ में दिया था। बौद्ध इतिहास में यह घटना धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानी जाती है। पहले उन्होंने 5 शिष्यों को अपना उपदेश सारनाथ के अंदर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के प्रथम शासक का नाम क्या था? ए बुक्का राय, बी कृष्ण देव राय, सी हरिहर राय, डी देव राय। स्टूडेंट्स इसका जो सही उत्तर है सी 1336 में हरिहर राय के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है, क्वेश्चंस के ऑप्शंस जो दिए गए हैं, ए अबुल फजल, बी अब्दुल हमीद, सी गुलबदन बेगम, डी नूर जहां। हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम थी, जो कि राज परिवार से संबंधित थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पास हुई थी? ऑप्शन है हमारे ए 1819, बी 1813 में, सी 1820 में और डी 1825 में। इसका सही उत्तर स्टूडेंट्स 1813 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा रेतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? ऑप्शन है हमारे ए बंगाल, बी पंजाब, सी असम, डी मद्रास। दक्षिण भारत में रेतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। इसमें भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से सीधे ही कर लिया जाता था। किसानों को रैयत कहा जाता था। यह टॉमस मुनरो और कर्नल रीड के द्वारा दक्षिण भारत, जिसको कि मद्रास कहा जाता था, वहां पर इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसियों ने किस स्थान को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया था? ऑप्शन हमारे ए कलकत्ता, बी मद्रास, सी गोवा, डी पांडिचेरी। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स पांडिचेरी। कलकत्ता और मद्रास अंग्रेजों के ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी के व्यापारिक केंद्र थे। गोवा पुर्तगालियों का था, फ्रांसीसियों का पांडिचेरी केंद्र था। क्वेश्चन है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन हमारे ए 1930, बी 1931, सी 1932, डी 1933। दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, यह 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की। ए 1941, बी 1946, सी 1940 और डी 1947 में। मुस्लिम लीग ने जो पाकिस्तान की जो मांग थी वह 1946 में की गई थी और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस उन्होंने भी 1946 में ही 16 अगस्त 1946 से मांग की गई थी। 30th क्वेश्चन, मुस्लिम लीग का संविधान कहाँ तैयार हुआ था? ऑप्शन है हमारे लाहौर, बी कलकत्ता, सी कराची, डी दिल्ली। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स, मुस्लिम लीग का जो संविधान था वह लाहौर में तैयार हुआ था और मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका बांग्लादेश में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, संविधान सभा के चुनाव हुए थे। ए ऑप्शन जुलाई 1947, बी अगस्त 1946, सी अगस्त 1948, जुलाई 1946 में। स्टूडेंट्स, मुस्लिम संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे अगस्त 1946 में हुए थे। इसका ऑप्शन है बी। 32nd क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ए सरदार पटेल, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी एस.एन. मुखर्जी। संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन था उनमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वयोवृद्ध व्यक्ति को चुना गया था और बाद में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। इसका आंसर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर हुए दिसंबर 1946, नवंबर 1949 में, अगस्त 1947 में, 26 जनवरी 1950 में। स्टूडेंट, संविधान सभा के द्वारा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हो गया था और वह नवंबर 1949 में इस पर जो है अंतिम हस्ताक्षर हो गए थे। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1949 को, 12 मार्च 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। तो स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है हमारा 26 जनवरी 1950 को, डी इसका सही आंसर है।
गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर स्टूडेंट्स सी, गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में ननकाना साहिब तलवंडी में हुआ था।